क्या मुसीबत है, इस शहर में ऑटो मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। भैया बुद्धि विहार चलोगे? भैया बुद्धि विहार चलोगे? 200 रुपए। भैया मुश्किल से 3 किलोमीटर जाना है, 200 तो बहुत ज्यादा है, 50 रुपए दूंगी। मैडम 100 रुपए तो मिनिमम भाड़ा है और बुद्धि विहार से वापसी में कोई सवारी नहीं मिलती है, 200 ही लगेंगे। चलना है तो चलो। खुली लूट है तुम लोगों की, न कोई कहने वाला न कोई सुनने वाला। 100 दूंगी, चलना है तो चलो। इतना कहकर वह ऑटो में बैठ गई। तो मैं दूसरी सवारी के आने का इंतजार करूंगा। ठीक है, कर लो इंतजार। थोड़ी देर बाद 2 अधेड़ उम्र के आदमी आए। कृष्णा नगर चलोगे क्या? बैठो, ये तो बुद्धि विहार के रास्ते में है। उनके बैठते ही ऑटो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद कृष्णा नगर के मोड़ पर दोनों अधेड़ आदमी उतर गए और ऑटो आगे बढ़ चला। तभी विनीता की नजर ऑटो के फर्श पर पड़े एक छोटे से पाउच पर पड़ी। उसने सावधानी से पाउच उठाया और चेन खोली। अंदर 4 मोटे मोटे कड़े थे, देखने में बिल्कुल सोने जैसे। विनीता के मन में लालच जाग उठा। उसने इधर उधर देखा और पाउच अपने बैग में रख लिया। तभी ऑटो अचानक रुका। ऑटो वाला पीछे मुड़कर बोला, मैडम जो आपने उठाया है वो अभी उतरी सवारी का है, लाइए मैं उन्हें वापस कर दूंगा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। बकवास मत करो, ये ज्वेलरी तो मैं अभी खरीद कर लाई हूँ। तो बिल दिखाओ। मैडम लालच मत करो, बेकार में पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा। मैंने तुम्हें पर्स उठाते देखा है। तुम ठग हो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, चलो पुलिस के पास चलते हैं। पाउच के गहनों की रसीद तुम्हारे पास हुई तो गहने तुम्हारे, नहीं तो पुलिस गहनों को उनके असली मालिक तक पहुँचा देगी। ये मुझे मिले हैं इसलिए मेरे हुए, और तुम चाहो तो आधे तुम रख लो। मैडम ये सब मुझे नहीं आता, हम थाने ही चलते हैं। पुलिस का नाम सुनकर विनीता डर गई, लेकिन लालच नहीं छोड़ा। वह बोली, अजीब पागल हो, आधे गहने भी नहीं चाहिए। ये मुश्किल से 10,000 के गहने होंगे। 5,000 लो और अपना रास्ता नापो। क्या बात कर रहे हो आप? मुझे तो किसी भी तरह से उस पाउच में 50,000 का माल लग रहा है। तो 25,000 लो और दफा हो जाओ। 25,000 कैश दीजिए। ये लो 5,000 कैश और 20,000 की मेरी गोल्ड चेन। और ऑटो का भाड़ा तो दे दो। बहुत लालची हो, इतने से पेट नहीं भरा तुम्हारा। मुझे तुम्हारे ऑटो से जाना ही नहीं है, अब दफा हो जाओ। इतना कहकर वह उतर गई और पीछे से आ रहे दूसरे ऑटो में बैठकर चली गई। कुछ देर बाद वही ऑटो आगे मोड़ पर रुका। वहाँ वही दोनों अधेड़ आदमी खड़े थे। एक ने पूछा, कितना मिला? 25। ऑटो का एक दिन का किराया 1,000 और नकली सोने के कड़ों के 2,000 काटकर 22,000 रूपए, तीनों के लगभग 7-7 रूपए। हाँ बिल्कुल सही है यार, चेन झपटने से तो ये ठगी का धंधा। अच्छा अब कल के लिए ठगी का नया प्लान बनाओ। ये ऑटो वाला प्लान अब दोबारा यूज करना ठीक नहीं है।